नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर आपको हर तरीके के रंग दिखाई दे रहे होंगे। उन बेटियों के सम्मान में, उन बेटियों के समर्थन में देश के हर कोने से यहाँ लोग आ रहे हैं। हरियाणा, पंजाब खासकर यहाँ समर्थन में आ रहा है और यूपी के कई जगह से लोग आ रहे हैं। मगर एक चीज कहते हैं ना कि आदमी कहीं भी जाए अपनी संस्कृति, अपना समाज और उससे जुड़ी चीज़ों को नहीं छोड़ता। ये देखिए, यह गांव के वो किसान हैं जो पंजाब से, हरियाणा से यहाँ आते हैं और अपनी बेटी के समर्थन में यहाँ आए हैं कि देश की बेटी जो यहाँ अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए बैठी है, उसके लिए समर्थन में आए हैं। और उसके बावजूद भी यहाँ पे यह लोग अपने संस्कृति, अपना वो समाज जिसके साथ वो जीते हैं, जिसको वो मानते हैं, जिसमें वो अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा मानते हैं, वो जी रहे हैं। ये देखिए, ये हुक्का है जो हरियाणा और आसपास के ऐसे, चाहे वो गुर्जर समाज हो, जाट समाज हो, कोई भी समाज हो, उसमें ये पहचान है। आप करोड़पति के घर जाएंगे, गरीब के घर जाएं, ये हुक्का और गाय भैंस ये जरूर मिलेंगी, क्योंकि यही इनका जुड़ाव है। आइए इनसे बात करते हैं। हर जगह हुक्का। बाबूजी। हाँ जी, बोलो जी। हुक्का हुक्का हर घर में मिलेगा जी। हाँ, यहाँ पे भी ये भाईचारे का प्रतीक है हुक्का का। हाँ, हुक्का जहाँ होगा वहाँ 5, 7, 10 साथी आते जाते जरूर बैठेंगे। अपने सुख दुख भी बांटते हैं। हाँ, बिल्कुल बांटते हैं। अच्छी और बुरी चीजों पे डिस्कस भी होता है। होता है, बिल्कुल होता है। तो ये समाज को जोड़ने का एक अच्छा तरीका भी है। बहुत बढ़िया तरीका है। और इससे अपने कुछ गम, अपने खुशियां सब शेयर भी कर लेते हैं। बिल्कुल होती है, दुख में सुख में सब में पास रहता है हुक्का। जी जी। आप कैसे देखते हैं यहाँ पे भी ये हुक्का और बेटियां पीछे इंसाफ के लड़ रही हैं? देखिए, हुक्का हमारे हरियाणा की भाईचारे की पहचान है, संगठित होने की पहचान है, हमारी एकता की पहचान है। इसीलिए आज हम इस जंतर मंतर पे महिला खिलाड़ियों के पक्ष में भी आए हैं और इस सरकार को ये बताना चाहते हैं, जहाँ हमारा भाईचारा होता है वहीं हमारी जीत होती है। ये हुक्का हमारी जीत का भी प्रतीक है। इसलिए आज हम पूरे हुक्के के साथ और पूरे दल बल के साथ यहाँ आए हैं और हमारी बहन बेटियों की इज्जत की, मान सम्मान को कहीं पर भी ठेस नहीं पहुंचने देंगे। और जब तक हमारी जीत नहीं होगी तब तक हम इस हुक्के को और इस जनता को हम वापस घर नहीं जाएंगे। आप कैसे देखते हैं कि कहीं भी जाएं आप लोग के साथ हुक्का जरूर जाता है? भाईचारा कर ले रहे हमारे तो हरियाणा भाईचारा का प्रतीक है। और इतना न जीत का नहीं जानते, नहीं इतना न्याय नहीं मिलता छोरिया ने, इतना न युवा रहो अगर न्यू में बचेगा ना। लड़ाई छोड़ेंगे ना हुक्का छोड़ेंगे। ना छोड़ने की तो साथ चलेगा। छोड़ने की तो चीजें नहीं, हमारा डीएनए में कोई नहीं छोड़ना तो। अच्छा। हाँ, आप कैसे देखते हैं? हाँ जी, यहाँ पे आपका पूरा समाज है। हाँ जी, जो इन पहलवानों के समर्थन में यहाँ आया है। हाँ जी, मगर साथ में गांव से अपना वो हाँ जी, संस्कृति, वो कल्चर भी साथ में लेके आया जिसको हम हुक्का कहते हैं। हाँ, हुक्का है जी। और इतने लोग आपने यहाँ बिठा भी दिए। हाँ जी, इसको कैसे देखते हैं? जोड़ने का तरीका है हुक्का? हाँ जी, जोड़ने का तरीका है। जोड़ने का तरीका है। हाँ। आप बाबूजी क्या कहेंगे इस पे? श्रीमान जी, ऐसे है बात। एक तो जो आप पहलवान कह रहे हैं, ये पहलवान नहीं है, ये दुनिया के हीरे हैं जी। इस देश के नहीं, ये दुनिया के हीरे हैं। और दुनिया के हीरे के साथ इस देश में जब ऐसी ज्यादती होती है तो आम जनता के साथ ये कैसा व्यवहार करते होंगे, ये सोचने की बात है। हम लोगों को भी सोचने की बात है। और आप मीडिया है, मीडिया के माध्यम से आप देश को भी, इस जनता को भी जागरूक भी कर सकते हैं और जो जनता के साथ गलत व्यवहार हो रहा है उसको प्रचारित भी कर सकते हैं। तो आपका भी जितना दायित्व तो हमारा बनता है, देश के प्रति आपका भी बनता है। तो मेरी आपसे ये अपील है कि इसको बढ़िया तरीके से देश के हित में, समाज के हित में उठाएं और इन बच्चों के पक्ष में उठाएं। ये बच्चे जब मेडल लाती हैं तो मोदी जी तुरंत बुलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और हर टीवी, हर न्यूज पे वो कवर कराते हैं, अपने कवर करवाते हैं। और आज जब ये बैठी हुई है 20 दिन से यहाँ पे, कोई पूछने नहीं आ रहा। इसको कैसे देखते हैं? हम देखते हैं वो अपना खुद को स्टार दिखाने के लिए इन बच्चों का मिसप्रयोग करता है, मिसयूज करता है इन बच्चों का। और जब इन बच्चों को कोई दिक्कत आती है तब वो कारपोरेट के गोद में बैठता है। इन बच्चों से उसको कोई सरोकार नहीं, ना इस देश की जनता से उनको कोई सरोकार। तो ये झूठ का पुलावा है सारा जो भी हो रहा है। और ये क्रिमिनल लोग हैं, ये राजनीतिज्ञ नहीं है, ये दुनिया के क्रिमिनल लोग हैं। आप मानते हैं ब्रिजभूषण हाँ। इस समय
मोदी से भी ऊपर हो गए हैं, क्योंकि वो किसी की नहीं सुन रहे, उनको हटाया नहीं जा रहा पद से। ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जो काम ब्रजभूषण करता है वही ये नेता बाकी करते हैं। तो हटा के वही काम आप करते हो वही मैं करता हूँ, मेरे को हटा के फिर मैं आपको ही नहीं पोल खोलूंगा। तो ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है किसी में। मानते हैं बेटियों को इंसाफ नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं बेटियां जो हैं वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं। बिल्कुल, पूरा देश ही कर रहा है। हाँ। बेटियां तो कर ही रही हैं, ये पूरा देश ही कर रहा है कि हमारे हाथ से गलत काम हो गया, ये मान रहे हैं। बिल्कुल। आप कैसे कहेंगे इस चीज को बाबूजी कि किस तरीके से इन बेटियों की लड़ाई लड़ी जाएगी? अब तरीका तो हमने देख लिया, क्योंकि ये जो तानाशाही सरकार है, जो इन्होंने चुनाव से पहले जो ढोल बजाए थे, लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, आज हमें शर्म आती है। मोदी जी शर्म करो, जो आप नारा लेकर आए थे, आज हमारी बच्चियों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज मोदी ने ये यूपी की सीट दिखे हैं, एमपी की भी और एमएलए की भी। अगर सही सरकार हो तो आज इसके ऊपर बुलडोजर चला के दिखाओ। अब सबसे बड़ा अपराधी गुंडा किस्म का, आज ये अध्यक्ष पद से तो इन्हें इस्तीफा ले लिया, लेकिन इसका काम थोड़ा चलेगा। हमें तो सब्र जब आएगा जब इसको फांसी होगी, क्योंकि इसमें भी इतना टाइम लगा। फोक्सो एक्ट में अपने आप ही गिरफ्तारी है, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेना पड़ा। बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो काम सरकार ने करना चाहिए था वो हमारी न्यायालय पालिका ने किया, और उसका आदेश पे, उसके निर्णय पे इन्होंने एफआईआर दर्ज की। ठीक है, बस देर सवेर इन्होंने इसका इस्तीफा लिया, लेकिन ये बिल्कुल जितने भी संवैधानिक जो पदों पर यू काबिज है वह सारे के सारे वापस लेने पड़ेंगे, और आखिर में इसका मकान पे भी, इसकी प्रॉपर्टी पे भी बुलडोजर चलाना पड़ेगा। आज ये चर्चा यहाँ नहीं होके पे, ये हमारे गांव में हर गली हर मोहल्ले में ये जुनून, ये मतलब जो है इन लड़कियों का समर्थन में एक तूफान जागेगा, और इसकी मुंह की खानी पड़ेगी। यू दूध भी देगा और जो दो जूते भी खावेगा। ऐसा ही लगता कि 20 दिन जो आप लोगों ने संघर्ष किया, जब खाप पंचायतें, जब ये पूरा समाज यहाँ इकट्ठा होने लगा, तब एक दबाव में इस्तीफा लिया गया, वरना 20 दिन हो गए अभी तक कोई नहीं। ये बताऊं, अगर देश का प्रधानमंत्री इस तरह का व्यवहार करेगा तो इस देश का एक्चुअल में जो है मतलब इस जिम्मेवार कौन होगा? ये देश का प्रधानमंत्री है। हमारी जो बेटियां हैं ये राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी है, एमए नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी एमए नहीं है, जिन्होंने हमारे देश का नाम ऊंचा, मतलब बहुत दुनिया में अपना ऊंचा तिरंगा को मतलब ऊंचा उठाया, और इसने चाय भी पिलाई और फोटो भी तराया। लेकिन आज वो चीज़ें कहाँ गायब हो चुकी हैं। अगर इनमें थोड़ी भी शर्म अगर बची हुई है तो इसको सारे संवैधानिक पदों से हटा देना चाहिए और उसको जेल में डाल देना चाहिए। इनका कहना है कि इसको पीछे से सपोर्ट किया जा रहा है। हाँ, और इनका करियर खत्म होने वाला था, इसीलिए इसको यहाँ आगे बिठा नहीं, आपने एक सवाल किया था कि ब्रजभूषण क्या प्रधानमंत्री से भी बड़ा हो गया, लेकिन ब्रजभूषण ने आपको ये कहा था आपके मीडिया के माध्यम से, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जब से जिस टाइम भी कहेंगे मैं अपना इस्तीफा वापस ले लूंगा, लेकिन आज वह क्यों नहीं अपनी जुबान को खोल रहे? अगर उनमें थोड़ी भी नैतिकता बच रही है, थोड़ा भी अगर वो राष्ट्र की भावना जो लेकर आए थे, हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र भावना के हम पहरेदार हैं, लेकिन वो कहाँ चले गए वो सब? आज ये बिल्कुल नंगा हो चुका है। आरएसएस का जो जुनून है यही तो दिखाता है ना, हमने तो पहले भी पता था। ये बलात्कारी भेड़िए हैं, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू राक्षस है जो हिंदू की बेटियों के साथ सरेआम बलात्कार करते हैं, ये राक्षस है। लेकिन इन्होंने दर्शाया गया मुस्लिम भाइयों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम, जात नॉन जात, ये अब चलने वाला नहीं है। ये देख लिया ना कर्नाटक में इनके साथ क्या हुआ, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, इतना जोर लाया प्रधानमंत्री, लेकिन मुंह की खानी पड़ी, नाश रगड़ दी कर्नाटक के अंदर। और ऐसा ही उत्तरी भारत में होगा, दक्षिण भारत से शुरुआत हो चुकी है। इसका अहंकार अब नहीं चलेगा। ये तो कह रही हैं क्षत्रिय समाज सपोर्ट कर रहा है ब्रजभूषण को। हाँ, अब पता चल जाएगा ना इसका कौन सपोर्ट करे, पता चल जाएगा इसको, क्योंकि शुरुआत कर्नाटक से हो चुकी है, दक्षिण भारत से, लेकिन अब इसको ये पता चल जाएगा सपोर्ट कौन कर रहा है। ये अडानी और अंबानी का देश नहीं है, ये किसान और मजदूर का देश है। ये समझना पड़ेगा इसको। जब तक ये सामाजिक जो मुद्दे हैं, हमारी भेल बेच दी, हमारी रेल बेच दी, हमारे एयरपोर्ट बेच दिए, हमारे जहाज बेच दिए, इसने देश में छोड़ के, जिस कांग्रेस को ये कहता था 60 साल में कांग्रेस ने देश को लूटा है, जिस कांग्रेस ने इस देश को खड़ा किया था, आज वो सारा का सारा बेचा जा रहा है। आज भारत सरकार पर अपने आप को कहने के लिए कोई भी जहाज नहीं है। तो क्या नाम दूरी पर अशोक होटल है, स्वतंत्र भारत का सबसे पहला होटल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था।
इन्होंने उसको बेच दिया है। सभी अभी भाई साहब ने कहा रेल बेची, भेल बेची, ये सब कुछ बेचने पर आमादा हैं। और बलात्कारी, जितने भी बलात्कारी और गुंडे हैं, आज सभी ने बीजेपी में शरण ली हुई है। अगर बीजेपी के एमपी और एमएलए का क्राइम का कैलकुलेशन किया जाए तो 80% से ज़्यादा क्रिमिनल आज बीजेपी में हैं। एक चीज बताइए, ये जब ऐसी बातें होती हैं तो ये कहते हैं कि उस पार्टी में जो नेता है वो गलत है, मगर जब बीजेपी में आता है तो वो साफ सुथरा हो जाता है, दूध का धुला हो जाता है। इस पे क्या देखते हैं? हर पार्टी का यही हाल है। पार्टी पहले भी शरण देती थी, जैसे तोड़ मरोड़ करती थी, लेकिन इन्होंने जो हदें पार की हैं, कोई भी बलात्कारी, गुंडा, क्रिमिनल कोई भी आए तो वो गंगा की तरह साफ है, वो सीता माता की तरह पवित्र है, भगवान श्री राम की तरह वो साफ सुथरा है, भगवान श्री कृष्ण की तरह वो बहुत ज्ञाता और उपदेशक है। लेकिन अगर बीजेपी से वो बाहर चला जाता है तो वो मानव ही नहीं, इनकी नज़रों में वो दानव है। लगता है कि बेटियों को और संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो उनके कान पे जू नहीं रहेंगी है। जी, स्ट्रगल हम करके दिखा चुके हैं किसान आंदोलन में, उससे भी बड़ा एजिटेशन इनके खिलाफ अब चलने वाला है अगर ये मांग नहीं मानते हैं। ये तो कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग इसमें शामिल हो गया है, फाइनेंस आपको मिल रहा है, किसानों को और समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है इस तरीके से, तो क्या ये मानते हैं कि ऐसा कुछ है? ये कोई भी आरोप किसी पर लगा सकते हैं, अपने देश के पहलवान बेटे बेटियों पर, और अगर ये आरोप लगाते हैं तो इनके लिए बहुत शर्म की बात है। ये मार्केटिंग का बाजार चलाते हैं। कल यही बेटे बेटी थे, नीरज चोपड़ा थे, नीरज चोपड़ा के जैवलिन पर खुद प्रधानमंत्री ने ऑटोग्राफ दिया था। वो सिर्फ मार्केटिंग के लिए दिया था, न कि इनकी इज्जत के लिए। लेकिन हम अपने बेटे बेटियों की इज्जत के लिए आज इनके साथ खड़े हैं और इस सरकार को एक दिन गिरा के ही दम लेंगे। तो यानी आप ये मानते हैं कि सिर्फ फोटोग्राफी करवाने के लिए, अपने आप को पब्लिसिटी के लिए ये जो खिलाड़ी हैं उनको बुलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, उसके बाद खत्म सब कुछ? ऐसी पब्लिसिटी तो प्रधानमंत्री खुद कर चुके हैं। मैंने अभी कहा कि मार्केटिंग करते हैं वो हर चीज़ की। हम मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं और न्याय के लिए लड़ेंगे आखिरी सांस तक। मतलब ये सिर्फ मार्केटिंग है? ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मार्केटिंग है और अपने लिए ये हवाई किले और शीश महल बना रहे हैं। अभी यहीं पर चंद कदम की दूरी पर पुराना इतना ऐतिहासिक हमारा संसद भवन था, उसको ये आज रिजेक्ट करके, अबैंडन करके एक नया हवाई महल, नया किला अपने लिए बना रहे हैं सेंट्रल विस्टा के नाम से। देश की गाढ़ी कमाई को आज ये लूट रहे हैं और जो देश को मान सम्मान दिलाते हैं, दोज ब्रिंग्स लॉरेल्स फॉर द कंट्री, ये आज उनको गलत बता रहे हैं, हमारे पहलवान बेटे बेटियों को, हमारे खिलाड़ियों को। यहाँ पे जिस तरीके से समाज के सभी लोग बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, और यहाँ पे कोई रणनीति बनाई जा रही है आगे के लिए, या फिर समाज इकट्ठा होकर सोच रहा है कि आगे क्या करना है? 21 तारीख को इकट्ठा हो गया समाज, फिर रणनीति बनाएंगे क्या होगा। मतलब 20-21 तारीख में यहाँ बैठेगा समाज और फिर रणनीति सोचेगी आगे लड़ना कैसे लड़ना है। टाइम बताएगा भाई, 20-21 को रणनीति बनेगी अगली। भाई वो पंचायत बताओगी, पंचायत लेगी फैसला, हमारे बस की बात नहीं। हाँ, जो खापा के प्रधान है ना वो निर्णय लेंगे। हम तो जो हमारे बड़े पंचायती आदमी है, जिस खाप के मैं फैसला लेंगे, मैं बताऊंगा हमारा तभी जो डिसीजन लिया गया है, इसके बारे में हम कोई जानकारी नहीं हमने इस टाइम। जो वो कहेंगे फिर वो होगा। हाँ वही होगा, आर पार हो वो लकीर है। हाँ, जब तक ब्रिजभूषण अंदर नहीं होगा जेल के, जब तक धरना चालू रहेगा। और जो हमारी कमेटी फैसला लेगी उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। मतलब सीधा आर पार जो हमारे बुजुर्ग है ना, जो फैसला लेके उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। तो दिल्ली तक पूछेंगे हम अपने इंसाफ पर खड़े। डर कौन है भाई? डर हो तो दिल्ली तक पूछेंगे हमें। वो तो कह रहे हैं कि पीछे से फाइनेंस मिल रहा है आप लोगों को। कौन है? कौन दे रहा है? कमाल हो गया यार। अरे रोहन तनी मानस है, उसने आगे लेके आओ, जो फंड दे रहा है कौन दे रहा है, कौन है उसने दिखाओ, माने साबित करो। फंड मिल रहा है,
सपोर्ट मिल रहा है? सपोर्ट मिल रहा है, किसाना का मिल रहा है, जवाना का मिल रहा है, पहलवाना का मिल रहा है, मजदूरा का, किसानों का मिल रहा है। आप अपने बच्चों ताई कुछ भी करो और फाइनेंस की तो हमने अमेरिका दावा है अड़े तो हमारे बच्चे हैं उनने के मारे मरा हैं हम हमारे बच्चा तो हम कुछ भी करा। आप लोग अपना काम धाम खेती बाड़ी छोड़ के यहाँ बैठे हैं, मगर उनका कहना है कि पीछे सपोर्ट मिला तभी तो बैठे हैं। कहाँ से सपोर्ट मिला है, कौन दे रहा है हमारे को? यही तो नहीं बताते। नहीं झूठ बोल रहे हैं। अपने पेट का पट्टी बांध गया जब अपने बच्चे न पढ़े है, ठीक है। ये बात उन्हें पूछ लो, ये जब हम उनसे पूछते हैं तो वो सिर्फ कह के और चले जाते हैं। फिर जब हम बाहर दौड़ खड़े था होगा कि मैं सही कोई ना मार दौड़ जब आरोप आप लोगों पे लगा के इस चीज ये है नहीं, वो आरोप का जवाब 5 लाख रुपये है तरीके। एक सेकंड पहलवान मीडिया नहीं कह भाई रही, हाँ सुनो आपकी जेब में 5 लाख रुपए पिछली जेब में है कहाँ है? देखा नहीं है तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। वही चीज ना, आरोप आप ही लोगों पे लगाते हैं। हमारे बच्चे हैं, इनकी लड़ाई लड़ने का हमारा फर्ज बनता है, इनकी फंडिंग भी हम ही करते हैं, कोई बाहर से पैसा नहीं आता। हमारे बच्चे हैं, हमारा पैसा है, हम सारी चीजें यहीं से करते हैं। पैसा, राशन, सपोर्ट सब आपका पूरा देश देता है। किसका करता हुआ है? और फिर और क्या कहने लग रहा हूँ मैं हमारा पैसा मारे बालक से है, माँ में करनी है। हाँ, यही तो कहने लग रहा हूँ। किसान आंदोलन के समय भी यही बातें कही थी, किसानों को बदनाम करने के लिए बाहर से फंडिंग आती है, ये तो खालिस्तानी है, तो पाकिस्तानी है, ऐसे बदनाम करने की कोशिश की थी। ये झूठे आदमी हैं, झूठों की सरकार है, बलात्कारियों की सरकार है। तो हम ये कहना चाहते हैं, जब तक ब्रजभूषण को जेल में नहीं डाला जाएगा ये आंदोलन जारी रहेगा, चाहे हमने कितनी कुर्बानी देने पड़े। ऐसा फैसला खाप पंचायतें करेंगी और इनको गांव में घुसने नहीं देंगे हम सभी को, इन बदमाशों को। मतलब 2024 इनके लिए भारी पड़ने वाला है। हाँ, भारी पड़ने वाला है, इनको गांव में नहीं घुसने देंगे हम। अब या तो ये फैसला करें या गांव में घुसने की अब सोचें कि कैसे घुसेंगे गांव में। हाँ बिल्कुल। तो ये देखिए, ये एक तरीके का यहाँ पे वो जुनून दिखाई दे रहा है। बड़े बुजुर्ग जो हैं, जिनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं नेताओं के द्वारा कि इनको फाइनेंस होता है, इनको सपोर्ट मिलता है, मगर इनका साफ कहना है कि हम अपने काम, अपने धंधे, अपनी खेती बाड़ी छोड़ के यहाँ बैठे हैं अपनी बेटियों को इंसाफ दिलाने। और 2024 में हम बताएंगे कि गांव में कैसे घुसेगा कोई नेता अगर वो हमें इंसाफ नहीं दिला सकता। एन भारत टीवी, जंतर मंतर।